जय माता दी दोस्तों। आज है नवरात्र का छठवां दिन और आज माँ कात्यायनी की पूजा होती है। हम अपना सारा काम निपटा के सुबह का हम निकल पड़ते हैं गांव की ओर, जो हमारे पापा का गांव है। हम जा ही रहे थे कि अचानक हमें ये देखिए एक जीप मिली, जिसमें हम देख रहे हैं कि अंदर तो सवारी भरी है लेकिन बाहर भी लटकी है। इसका मतलब ये है कि ध्यान अपने मंजिल पे होना चाहिए, रास्ते चाहे कैसे भी हों लटक के चले जाना चाहिए, बस हो गया। और अब हम जा रहे हैं गांव की ओर धीरे धीरे। और गांव की ये गलियां वाह, मन को मोह लेने वाली हैं, बहुत ही आकर्षक हैं। जो लोग अपने गांव नहीं जा पा रहे हैं नवरात्र में, वो आइए मेरे साथ गांव की यात्रा कीजिए और अपने गांव से खुद को कनेक्ट कीजिए। देखिए ये गांव की गलियां टेढ़ी मेढ़ी, और ये कितने प्यारे प्यारे वृक्ष हैं। और देखिए कुछ खेत तो अभी बोने के लिए पड़े हुए हैं, कुछ में आगे मैं आपको धान की फसल दिखाऊंगी जो कि एकदम अब पकने के लिए तैयार होगी। और थोड़े ही दिन में ये देखिए ये धान के खेत हैं और ये पकने के लिए तैयार है। इसके बाद इसकी कटाई होगी, फिर दूसरी फसल बोई जाएगी। और ये टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से हम अपने पैतृक गांव जा रहे हैं। गांव के रास्तों का एक अलग ही सुकून होता है गाइस। अभी यही शहर के रास्ते होते हैं ना, पलक झपकते आपको रोड क्रॉस करने का भी मौका नहीं मिलता। लेकिन देखिए गांव में कितनी शांति है, मस्त शांति से हम लोग गांव जा रहे हैं। और आप भी इंजॉय कीजिए ये धान की फसल। ठीक है, किसके किसके यहाँ धान लगाया जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये हम लोग गांव में एंटर कर चुके हैं। गांव में एंटर करते ही गांव का परिवेश पूरी तरह दिख रहा है। आप लोग भी अपने अपने गांव को पूरी तरह कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और ये गांव में देखिए ये बट वृक्ष का पेड़ है जिसे बरगद कहा जाता है, और इसमें बंदर लोग खूब मस्ती कर रहे थे। और मम्मी दीदी खड़ी थी। हम लोग, ये खपरेला घर है, इससे पता चलता है कि हम लोग गांव के अंदर आ गए हैं। गांव का एक अलग ही माहौल होता है। अब हम जाएंगे अपने पुराने घर में, दादी लोगों से मिलेंगे। इसके बाद फिर अब हम जा रहे हैं मंदिर। और देखिए और कहीं आप बड़े मंदिर में जाएंगे ना तो वहाँ के रास्ते कितने साफ सुथरे चिकने होंगे, लेकिन यहाँ की ये हाईवे है, गांव की स्पेशल हाईवे, जिसमें अगर आप थोड़ा सा चूक गए गाड़ी लेकर के इधर उधर हुए तो आप गिर जाएंगे और आप बड़े परिक्रमा पूरा करेंगे अपने माता जी के मंदिर का। और ये आ गए हम मंदिर में। दीदी ने को पूजा की, मम्मी ने भी पूजा की, देवी माता के पैर दबाए, उनसे क्षमा याचना की। बाहर लोग पूजा कर रहे थे और हम पूजा संपन्न करने के बाद अब बाहर निकलते हैं। और एक मासूम सी देवी रूप में हमें बहुत भोली सी बच्ची दिखी, जो साक्षात देवी का ही रूप लग रही थी। हम उसे प्रसाद देने के लिए नारियल तोड़ रहे थे। वहीं पे दो चार कुत्ते भी आ गए थे, वो भी प्रसाद मानो मांग रहे हो हमसे, और हम उनको भी प्रसाद देंगे। आप देखिएगा वो बच्ची कैसे दुलार कर रही है कुत्तों के साथ। और ये कुत्ते काट नहीं सकते हैं, है ना, ये भी बहुत समझदार होते हैं। बच्ची को हमने प्रसाद दिया, अब हम कुत्तों को भी प्रसाद देंगे। वो देखिए कितने एक्साइटेड हैं प्रसाद खाने के लिए। और ये इसको दिया, इसको दिया। अभी एक और दूर पड़ा था, उसका भी हिस्सा हम लगाएंगे। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, वो बेचारा दूर खड़ा है, उसको भी प्रसाद देंगे। और ये देखो अपना खा के ये दूसरा भी इससे मांगने चला गया है। ये हवन कुंड है जहाँ पर हवन किया हम लोगों ने। और इसके बाद ये बहुत पुरानी मूर्तियां हैं हमारे यहाँ। ये कुल देवी का मंदिर बहुत ही प्राचीन समय से है और इसके हमने दर्शन किए। हम हर नवरात्र यहाँ दर्शन करने आते हैं, शिव जी के दर्शन किए। वापस आते समय हमें रास्ते में ये एक इंजर्ड घायल कुत्ता दिखा, जिसको बहुत कीड़े पड़ गए थे दोस्तों। इसके लिए हमने दवा निकाली और दवा उसको बिस्किट में मिला करके खिलाएंगे। इसको कीड़ों पर डीमैग स्प्रे करेंगे जिससे इसको आराम हो जाए। इसको थोड़ा सा पानी पिलाएंगे, इसको कुछ खिलाएंगे। सिर्फ व्रत करना ही सब कुछ नहीं होता है, सच्ची व्रत और तो यही होता है दोस्तों कि अगर कोई भी मिल जाए उसकी सेवा ज़रूर करनी चाहिए, मन में अच्छे भाव रखने चाहिए, देख करके कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अलग से किसी की सेवा करने जा रहे हैं, तो आपको रास्ते में कभी भी कोई घायल पशु पक्षी इंसान या किसी की भी जो आपको मिल जाए, उसे समझिए कि भगवान ने आपको उसके मतलब उसके लिए भेजा है और वो आपके सामने आ गया है और आपको उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। इससे आप व्रत करें या ना करें, पूजा करें ना करें, उसका फल अवश्य मिलता है। और इसी के साथ